बोले खाकी बाबा की जय, बोले श्री रामचंद्र की जय, बोले चारों भैयन की। पूर्व प्रधान पंकज सिंह अध्यक्ष हैं और हम उपाध्यक्ष हैं और दो लोग चरितार्थ हम अपने जीवन में मात्र राम का ही उतार सकते हैं। शंकर भगवान का चरित्र यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे 35 वर्ष से गुरु वशिष्ठ की भूमिका निभाते हैं और हम लोग 35 वर्ष में हम जानना चाहेंगे कि राम जी का रोल इस समय किसको मिलने वाला है? लक्ष्मण जी का रोल, राम जी का रोल तो ये वैश्य की बारी एक हुआ करती है। इस टीम को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप मेले के बाहर किस गेट पर कौन, किस गेट पर कौन रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे कि अगल बगल के जितने गांव के लोग हैं, महिलाएं हो या पुरुष हो, वो आए और मेले का आनंद। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि दशहरा का समय शुरू हो गया है और हर गांव में कहीं न कहीं रामलीला का मेला जो है लगाया जा रहा है। आज हम लोग मौजूद हैं। मशहूर मेला जो लगता है, हम लोग ही नहीं, इस क्षेत्र के जितने भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। शाहपुर का मेला का नाम सुने होंगे आप लोग। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में शाहपुर का जो मेला लगता है, आप सभी लोग जानते होंगे। उसी शाहपुर के मेले के विषय में हम जानेंगे कि मेला कब से लगता है, मेले का इतिहास क्या है, यहाँ कितने मंदिर बन चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ जो महंत जी हैं और मास्टर साहब हैं मौजूद हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए मास्टर। आप सुपर हिंदुस्तान न्यूज को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। अब रामलीला हम लोगों की आज से शुरू होगी, तो हम कहना चाहेंगे कि अवश्य देखिए देखने जोगू अस सब भांति बना संजोगू। मैं राजकुमार राजभर मास्टर, मैं इस रामलीला कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और जहाँ तक हमारा अनुभव है, जब से हम लोगों का होश हुआ, जब मेले का इतिहास बताइए। हम मेले का इतिहास ही बता रहे हैं। जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे या जूनियर में पढ़े, उस समय से हम लोग देख रहे हैं। बहुत पहले तिवारी बाबा और तिवारी चचा हुआ करते थे। तिवारी शर्मा, राम प्यारे शर्मा नाम था, तिवारी चचा हम लोग पढ़ते थे। तो उन लोगों के रिज्यूम में हम लोग देखे तो इतनी सारी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब नई कमेटी का गठन हुआ तो हमारे गांव के स्वर्गीय राम प्रसाद पांडे जो रेलवे कर्मचारी थे, जब वो अध्यक्ष हुए रामलीला कमेटी के, तो उसके बाद कमेटी और रामलीला का बहुत प्रोग्रेस हुआ है। यानी हम लोग करीब 5-6 लोग मिल करके अपना एक खुद 4-5 रामायण इकट्ठा करके और उसमें से छांट करके पूरे पात्र का अपना पाठ जो अभिनय करना था वो सब लिखा गया और उसके बाद सभी पात्रों को दिया गया। लगभग 35 वर्ष हो गया। हम इस समय रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और 35 वर्ष हो गया हम लोगों को इस कमेटी और रामलीला को संचालित करते हुए। और सर इसी में बता दीजिए, इसमें जैसे आप अध्यक्ष, बाकी और भी पदाधिकारी लोगों का नाम ले लीजिए। हाँ, हमारे रामलीला कमेटी के इस समय लगभग 3 वर्ष से भूतपूर्व प्रधान पंकज सिंह अध्यक्ष हैं और हम उपाध्यक्ष हैं और 2 लोग कोषाध्यक्ष हैं, मुन्ना और अंजलि लाल श्रीवास्तव। और धीरे धीरे जब कमेटी का विकास हुआ तो हमारे ये गुरु जी हैं ब्रह्माशंकर दास जी, जब से यहाँ महंती संभाले तब से यहाँ ढेर सारा प्रोग्रेस हुआ। आप देख ही रहे हैं। पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था राम लक्ष्मण जानकी का, आज भी है। उसको भव्य आकृति देने वाले यही हैं। सहयोग सभी लोगों का हुआ, गांव या अन्य लोगों का भी सहयोग मिला, लेकिन जब से है ब्रह्माशंकर दास जी तब से बहुत ज्यादा यहाँ प्रोग्रेस हुआ। और आज हम लोगों के रामलीला का पहला दिन है। आज हमारे गांव में लीला मंच से नारद मोह की लीला दिखलाई जाएगी और ये कार्यक्रम हम लोगों का 12 दिन चलेगा। 3 तारीख को हम लोगों का रावण जलेगा और रावण की मूर्ति वहाँ उसकी बन रही, शायद आप देखे भी हैं। यहाँ बहुत भव्य मूर्ति बनती है और चेहरा लगता है कि कोई है। और ये रामलीला मान लीजिए कि हर साल हम लोग प्रस्तुत करते हैं या हर गांव में होता है लगभग। तो यहाँ से सीख लेने वाली बात है, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत दिखलाई जाती है। और यहाँ से मान लीजिए कि मेला मेल का होता है। हर गांव, कई गांव के लोग भी आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और थोड़ा सा सीख भी लेते हैं अपने जीवन में। अब इसमें मान लीजिए कि देवी देवता तो अनेकों हैं, लेकिन चरितार्थ हम अपने जीवन में मात्र राम का ही उतार सकते हैं।
शंकर भगवान का चरित्र यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग जीवन से हाथ धो लेंगे, काहे कि जहर पीना पड़ेगा जी। और कृष्ण भगवान का चरित्र अगर चरितार्थ करते हैं तो फिर लोग जीने नहीं देंगे, काहे कि वो तो अवतारी पुरुष थे, वो अपनी लीला किए। लेकिन राम का चरित्र ऐसा है जिसको कि हम लोग अपने जीवन में उतार करके अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं या एक समाज को संदेश भी दे सकते हैं। समाज इसे सीखता है, हम भी सीखते हैं, तो ढेर सारी बातें हैं। और सर ये हम जानना चाहेंगे कि मतलब कि इसके पहले भी बहुत सारे रोल में लोग यहाँ के जो भाग लिए होंगे, कोई राम बना होगा, कोई लक्ष्मण बना होगा, कोई कुछ बना होगा। तो विगत वर्षों से और इस समय आज का जो हम लोगों के यहाँ शाहपुर का मेला जो शुरू होगा उसमें जो रामलीला होगी उसमें राम जी का रोल और सीता जी का रोल और लक्ष्मण जी का रोल किन किन लोगों को मिल रहा है? देखिए, बहुत पहले, आज से 20 बरस पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो राम लक्ष्मण सीता का रोल निभाते थे, भूमिका निभाते थे, वो ब्राह्मण के लड़के हुआ करते थे। आज के डेट में कुछ दिन यानी कुछ साल मतलब हम लोग मंगवाए हैं दूसरे गांव से, लेकिन हमारे गांव में ब्राह्मण के लड़के उपलब्ध न होने के कारण बाबू साहब लोगों के लड़के बन रहे हैं, लगभग 20 साल से बन रहे हैं। और इसमें हम तो लगभग 35 वर्ष से गुरु वशिष्ठ की भूमिका निभाते हैं। और हम लोग 35 वर्ष में कई अध्यक्ष के रिज्यूम में कार्यकाल में काम किए हैं, भाग किए हैं। बहुत पहले ये विजय शंकर सिंह भी हुआ करते थे, फिर अमरेश सिंह हुए। सर हम जानना चाहेंगे कि राम जी का रोल इस समय किसको मिलने वाला है? लक्ष्मण जी का रोल? राम जी का रोल तो ये बैस की बारी एक हुआ करती है, ये शाहपुर से उत्तर साइड में है, तो मुन्ना सिंह स्वर्गीय इस समय हो गए हैं। मुन्ना सिंह थे, उन्हीं का लड़का है, इस समय वही राम का रोल निभा रहा है, बहुत बढ़िया रोल करता है। और वहीं राजेश सिंह का एक लड़का है, वो लक्ष्मण का रोल करता है। देखिए, जाति पात वाली कोई बात नहीं है, रोल कोई भी कर सकता है, बस उसके विचार शुद्ध होने चाहिए, उसका जो चरितार्थ है वो शुद्ध होना चाहिए। बाकी ब्राह्मण वाली यहाँ से बात है सर जी की, जो ब्राह्मण रोल निभाएगा तो ब्राह्मण का एक अपना संयम होता है, ब्रह्मचर्य होता है। इस देखिए, आपकी बात सही है, जात विशेष आज बहुत माने मामूली रह गया है। और जात विशेष से मतलब उतना है कि हम तो मान लीजिए कि अगर बाबू साहब या ब्राह्मण या किसी का भी लड़का है तो फला का लड़का है, लेकिन जब उस रूप में आ जाता है, अपना वस्त्र धारण कर लेता है, तो उस समय तो हम उस रूप की पूजा करते हैं। फला के लड़के की पूजा करते नहीं या पैर छूते नहीं, भगवान की पूजा होती है। तो जब उस रूप में वो आकर के बैठ जाते हैं तो लोग उस रूप का पूजा करते हैं, पैर छूते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, होना चाहिए। अब यहाँ कोई टिप्पणी, जहाँ धर्म और आस्था की बात आती है तो वहाँ सारी टिप्पणी खत्म हो जाती है, वहाँ कोई टिप्पणी का सवाल नहीं है। आस्था एक आस्था होती है, हमारी आस्था है, लोगों की आस्था है और लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। अभी सरकार में देखा जाए तो शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, महिला मिशन शक्ति फेज 5 चलाया जा रहा है। इस पे आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमारे दर्शक आएंगे इस मेले में दर्शन करने के लिए, रामलीला देखने के लिए, मेले का आनंद लेने के लिए, तो उन सभी लोगों से मिशन शक्ति जो महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात की जा रही है, जो पहले जो अफवाहें चली मतलब मेले में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग आएंगे, बच्चे भी आएंगे, लड़के भी आएंगे, जो भी जिस तरह के लोग भी आएंगे, अपना किस तरह से आकर यहाँ पे मेले में व्यवहार करेंगे, क्या उन लोगों का व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब से हम लोग आए, एक टीम अलग से गठित किए हुए हैं हम लोग। जिस दिन यहाँ ज्यादा भीड़ होती है उस टीम को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप मेले के बाहर किस गेट पर कौन, किस गेट पर कौन रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कहीं कोई दुकानदार परेशान ना हो। और हम लोगों के रिज्यूम में ऐसा कोई कुछ माने ऐसा नहीं हुआ है कि जिस पर कोई टिप्पणी करेगा। सभी दुकानदार जितने भी आते हैं बहुत खुश होकर के जाते हैं, सब लोगों की बिक्री बहुत बढ़िया से हो जाती है। और या अगल बगल जितने गांव हैं, हर गांव से महिलाएं भी आती हैं, तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। और हम लोग अपने थाने में पहले से अपना सूचना भी देते हैं, तो वहां से भी हमारी पुलिस जो है यहाँ के सक्रिय रहती है और बहुत बढ़िया। सर जी, कहने का मतलब यही है कि
जो भी लोग मेला देखने के लिए आना चाहते हैं वो बेफिक्र आएंगे। यहाँ पे आपको जितने देर तक मेला आपको देखना होगा आप लोग देखिएगा, किसी भी महिला, किसी भी लड़की या किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। हर तरह की सुरक्षा यहाँ की कमेटी के द्वारा मिलेगी, यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा मिलेगी। एक बार हम चाहेंगे सर जी कि आप अपने मुखार बिंदु से यहाँ आसपास के जो भी लोग आने जाते हैं उनको अपील कर दीजिए। ठीक है। और जिन लोगों तक मतलब ये वीडियो पहुंच रही हो या जो लोग सुन रहे हो, सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 तारीख को हम लोगों के रामलीला का अंतिम दिन है। रामलीला ग्राउंड में लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध और रावण वध, रावण वध यानी लास्ट दिन इतनी लीला यहाँ दिखलाई जाएगी। तो हम यही अपील करेंगे कि अगल बगल के जितने गांव के लोग हैं, महिलाएं हो या पुरुष हो, वो आए और मेले का आनंद लें और कुछ यहाँ से सीख के जाएं। एक बार जयकारा लगा। बोले खाकी बाबा की जय, बोले श्री रामचंद्र की जय, बोले चारों भैयन की जय। हरा यहाँ के जो मास्टर साहब हैं जो मेले का संचालक करते हैं और जो गुरु वशिष्ठ जी का रोल निभाते हैं, उनके द्वारा अपने शाहपुर मेले का जो इतिहास सुना और यहाँ के बारे में इन्होंने बताया। आप देखें सुपर इंस्टा न्यूज़ मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।